आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस की मीन एनर्जी के बारे में। तो इसके लिए हम एक मोनो एटॉमिक गैस कंसीडर करेंगे जो कि एक रेक्टेंगुलर कंटेनर जिसका कि वॉल्यूम V है और जिसकी साइड्स Lx, Ly और Lz के बराबर है, इसके अंदर एनक्लोज्ड है। तो जो मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम के अंदर हैं, इस कंटेनर के अंदर हैं और जिनकी काइनेटिक एनर्जीज इस तरह से हैं कि वो वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव करते हुए वो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। ये सभी मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की जो इलास्टिक वॉल्स हैं उनसे कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन आपस में वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले नेग्लिजिबल है, यानी बहुत कम है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये डायग्राम में कंटेनर दिखाया गया है जिसकी की साइड्स Lx, Ly और Lz हैं, वॉल्यूम V है जो कि Lx इंटू Ly इंटू Lz के बराबर होगा। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी किसी ऐसे मॉलिक्यूल की जो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके बारे में बात करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी Ex बराबर है हाफ mvx स्क्वेयर। m उस मॉलिक्यूल का मास है और vx उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Ex बराबर है px स्क्वेयर बटे 2m। तो यहाँ से हमें ये पहली इक्वेशन मिल गई है। इस इक्वेशन में Vx तो हमारा x कंपोनेंट है वेलोसिटी का और Px x कंपोनेंट है मोमेंटम का। अब हम ये जानते हैं कि ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जिसके हिसाब से मॉलिक्यूल के साथ मैटर वेव भी होगी और इस कंडीशन के साथ में जो दो सक्सेसिव कोलिजन हैं उनके बीच में जो वेव की फॉर्मेशन हो रही है, जबकि मॉलिक्यूल ट्वाइस Lx के बराबर डिस्टेंस कवर करता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो वो कंडीशन हम यहां पर लगा रहे हैं, Px इंटू ट्वाइस Lx विल बी इक्वल टू Nx टाइम्स h, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Px Lx बराबर है Nx h बाई 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई पाई, ताकि ये बन जाता है द x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम Px इज इक्वल टू Nx ओवर Lx पाई h क्रॉस। Nx यहाँ पर एक इंटीजर है जिसकी वैल्यूज हो सकती हैं 1, 2, 3 और इसी तरह से। अब इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा Ex बराबर है Nx स्क्वेयर पाई स्क्वेयर h क्रॉस स्क्वेयर बटे 2m इंटू Lx स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें x कंपोनेंट एनर्जी का मिल रहा है। इसी तरह से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एनर्जी के y कंपोनेंट के लिए और काइनेटिक एनर्जी के z कंपोनेंट के लिए।
ताकि हमें मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के तीनों कंपोनेंट्स पता चल सकें, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर हम ये मान के चले हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम है कि हम इन कंपैरिजन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो हम एनर्जी की कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमने इक्वेशन 3 लिखी है उसी तरह से हम मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट भी निकाल लेंगे। अगर हम कंसीडर करेंगे उस मॉलिक्यूल को जो कि y डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमें y कंपोनेंट मिलेगा, और अगर हम कंसीडर करेंगे उस मॉलिक्यूल को जो कि z डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहां पे हमें z कंपोनेंट मिलेगा। तो आप ये देखिए कि इक्वेशन नंबर 4 हमने लिखी है फॉर y कंपोनेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, उस मॉलिक्यूल के लिए जो कि y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो योर Ey becomes equal to ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटे में 2m ly स्क्वायर। ly हमें पता है कि ये जो कंटेनर है उसकी y साइड का जो लेंथ है वो ly है। इसी तरह से फॉर द जो मॉलिक्यूल z डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी, Ez बराबर है mz स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटे में 2m इंटू lz स्क्वायर। तो इक्वेशन 4 और 5 हमें y और z कंपोनेंट दे रहे हैं और इक्वेशन 3 हमें x कंपोनेंट दे रही है। तो अगर अब आप देखना चाहते हैं कि जो टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, तो हम इक्वेशन 3, 4 और 5 इनको कंबाइन कर देंगे। तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी मॉलिक्यूल की, E बराबर है Ex प्लस Ey प्लस Ez। तो अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन 3, 4 और 5 से x, y, z कंपोनेंट की वैल्यू लेकर के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आपकी मॉलिक्यूल के लिए जो टोटल एनर्जी E है वह बनेगी nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m lx स्क्वायर प्लस द y कंपोनेंट ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m ly स्क्वायर प्लस द z कंपोनेंट nz स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m lz स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटे में 2m कॉमन है तीनों टर्म्स में, तो इसलिए पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटे में 2m को हमने कॉमन निकाल लिया है और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास बचा है nx स्क्वायर ओवर lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर ओवर ly स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर ओवर lz स्क्वायर। तो इक्वेशन 6 हमें बता रही है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल, मीन एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, और ये टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जब हम सम कर देते हैं उसके x, y और z कंपोनेंट।